कहानी पंख होते तो। इसकी लेखिका हैं अंजू खरबंदा। आज फिर वही उदासी। मेघा फ्लैट की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। मंद मंद हवा उसके खुले बालों से अटखेलियां करने लगी। समीर को ये उसके बालों की ये अटखेलियां करना बेहद पसंद थी। वो कार ड्राइव करते हुए अक्सर खिड़की का शीशा खोल देता ताकि खुली हवा आकर मेघा के बालों से खेल सके। मेघा झल्ला जाती। अरे शीशा क्यों खोल दिया? मेरे सारे बाल खराब हो जाएंगे और मेरा मेकअप भी। बंद करो शीशा। इस पर समीर पहले तो मुस्कुराता और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ता। अरे यार, दोबारा बाल बना लेना। तुम्हारी ये खूबसूरत जुल्फें हवा से खेलती हुई कितनी प्यारी लगती हैं। इन्हें यूं ही खेलने दो ना। और समीर शरारत से गुनगुना उठता। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मेघा जबरदस्ती शीशा बंद करवा देती, पर समीर का गुनगुनाना रास्ते भर जारी रहता। आज नेहा के घर पार्टी थी। मेघा को पार्टीज में जाना जितना पसंद था, समीर उतना ही इस पार्टी से दूर भागता था। और फिर भी कभी कभी मेघा का दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़ता। मेघा को जिंदगी का हर पल उमंग से जीना पसंद था, और इसके विपरीत समीर को घर बैठना। मेघा को स्टेटस सिंबल पसंद था और समीर को सादगी। भले ही दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, पर दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह विपरीत ध्रुवों की तरह ही थे। समीर और मेघा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी। समीर की लियाकत और शराफत के सभी कायल थे। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते हुए समीर के दोस्तों में से सबसे शरारती दोस्त उज्जवल ने दूसरे दोस्तों को चैलेंज किया। वो चैलेंज ये था कि जो सामने ग्रुप में बैठी लड़कियों में से किसी एक को गुलाब देगा, उसकी 1 महीने की चाय का बिल मैं भरूंगा। सब हो कर हंस पड़े। समीर इन बचकानी बातों से सदा दूर रहता था। उज्जवल ने उसे चैलेंज किया तो वो तैश में उठकर लड़कियों की टेबल की ओर बढ़ गया, पर घबराहट में कुर्सी से उठती हुई मेघा से टकरा गया। हड़बड़ाहट में उसने मेघा को सॉरी कहा और गुलाब उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की के ग्रुप में जोरदार सीटी बजी। हुर्रे हुर्रे की आवाज के साथ ही उन्होंने समीर को कंधे पर उठा लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि समीर को कुछ सोचने समझने का अवसर ही ना मिला। मेघा पहले तो कुछ समझी नहीं, और जब समझ आई तो खूब हंसी। और इस तरह मेघा और समीर एक दूसरे के करीब आ गए। घर वालों को पता चला तो उन्हें भी ये जोड़ी खूब जची। समीर की नौकरी लगते ही दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए। समीर सुबह ऑफिस जाता, देर शाम थका मांदा घर लौटता। मेघा ने बोरियत से बचने के लिए 2-3 किटी पार्टीज ज्वाइन कर ली। मेघा रविवार को कहीं जाए, समीर को ये कतई पसंद नहीं था। वो चाहता था कि छुट्टी वाले दिन मेघा पूरा समय उसी के पास रहे। मेघा को पार्टीज छोड़ यूं घर में बैठना बोरिंग लगता, पर समीर का दिल रखने के लिए वो रविवार को कहीं जाना अवॉइड करती थी। अगर कहीं जाना भी पड़ जाता तो समीर मुंह फुलाकर बैठ जाता और दोनों का पूरा रविवार बर्बाद हो जाता। हाँ,
समीर महीने में एक आध बार शनिवार की लेट नाइट पार्टी में मेघा के साथ जरूर चला जाता, ताकि दोनों दोस्तों के साथ कुछ समय बिता सकें। मेघा के व्यवहार में कोई फर्क ना आया। उससे तो ये सब झंझट ही लगते, इसलिए उसने फुल डे मेड रखकर सब झंझटों से मुक्ति पा ली। पर समीर को टियारा के प्रति उसकी ये रुखाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसी बात पर अक्सर दोनों में कहासुनी भी हो जाती। सुनो, अब तुम मां बन गई हो, तुम्हें अपना अधिक समय टियारा को देना चाहिए। समीर की इसी बात पर मेघा उखड़ जाती और गुस्से से दंदनाती हुई बेडरूम में चली जाती और रोते रोते सो जाती, या फिर तैयार होकर पार्टी में चली जाती। दोनों ही सूरतों में टियारा ही सफर करती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि समीर 15 दिन की छुट्टी ले टियारा को अपने होम टाउन उसके दादा दादी के पास ले गया। बेटा, हम अब कुछ दिन दादा दादी के साथ स्पेंड करेंगे, वहां पर हम खूब मस्ती करेंगे। समीर ने टियारा को मेंटली तैयार करने की कोशिश की। और मामा? बाद में आ जाएगी। समीर ने टियारा को प्यार से समझाया तो वो मान गई। मेघा उस समय गुस्से से इतनी भरी बैठी थी कि उसने एक बार भी दोनों को नहीं रोका। जाते जाते टियारा मेघा के पास आई और उसे लिपटते हुए बोली, मामा, आप भी जल्दी आ जाना। नन्ही बच्ची का स्नेह भी मेघा को भिगो नहीं पाया। 2 दिन तक मेघा गुस्से में रही। तीसरा दिन शुरू होते ही खाली घर उसे खाने को दौड़ने लगा। बेचैन होकर वो बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। पार्क में खेलते बच्चों को देख बरबस ही उसकी आंखें भर आई। वो कितनी देर तक उन्हें निहारती रही और टप टप आंसू उसके चेहरे को भिगोते रहे। मंद मंद बहती हवा उसे छूकर मानो समीर के प्यार की याद दिला रही थी। उसने उड़ती जुल्फों को प्यार से यूं सहलाया जैसे समीर सहलाया करता था। उसने खुली जुल्फों में ही आंसू भरी आंखों से सेल्फी खींची और समीर को सेंड कर दी। सेल्फी के नीचे लिखा, पंख होते तो उड़ाती रे। समीर जैसे उसके मैसेज का ही इंतजार कर रहा था, उसने झट बड़ा सा दिल उसे सेंड किया और साथ ही प्यारी सी स्माइली भी। मेघा के उदास चेहरे पर भी स्माइल आ गई। इतने में ही समीर का फोन भी आ गया। मेघा के हेलो बोलते ही समीर धीरे से फुसफुसाया, मिस यू। समीर, मिस यू टू। कहते हुए मेघा की रुलाई फूट पड़ी। समीर ने प्यार से कहा, सुनो, जल्दी आ जाओ, हम सभी को तुम्हारा इंतजार है। इस बार दिवाली सभी यहां मिलकर मनाएंगे। अच्छा लो, टियारा से बात करो। हेलो टियारा बेटा, मम्मा कल ही आ रही है तुम्हारे पास, हमेशा के लिए।